नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है बिहार की कुछ बड़ी खबरों का। पहली खबर, होली के पहले सिवान जिले के मुफस्सिल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब कारोबार में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक कारोबारी पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए लोगों में थाना क्षेत्र के गोपलापुर निवासी पटिया चौधरी के 55 वर्षीय पुत्र ललन चौधरी, राजबली यादव का 45 वर्षीय पुत्र अनिरुद्ध यादव, जगन यादव का पुत्र अभिमन्यु यादव, देवापाली निवासी श्रीनिवास चौधरी का 31 वर्षीय पुत्र रविंद्र कुमार, स्वर्गीय मदन यादव का 28 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार यादव व जीरादेई थाना क्षेत्र के ठेपहा निवासी वीरेंद्र यादव का 28 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार का नाम शामिल है, जबकि अभिषेक कुमार का फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने सरसों के खेत से कुल 11 कार्टन यानी करीब 100 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही शराब ढोने में प्रयुक्त एक बाइक भी जब्त की गई है। अगली खबर, बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा अनुमंडल में एक गांव ऐसा है जहां विश्व के 5 देशों की चर्चा रोज होती है। बगहा के सीसवा बसंतपुर पंचायत के जमादार टोला में 5 भाई अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, रूस और जापान के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि रूस और जर्मनी की मौत हो चुकी है। इन लोगों के इस तरह के नाम के पीछे भी एक कहानी है। इनके परिवार में इन लोगों के चचेरे भाई अकलू शर्मा हुआ करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में अकलू भारतीय फौज में हिस्सा बने। लोग बताते हैं कि उसी समय अकलू के घर एक भतीजे ने जन्म लिया। 1-2 साल बाद जब अकलू घर पहुंचे तो भतीजे का नामांकन किया गया। उस समय फौज में अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस व अफ्रीका देशों की खूब चर्चाएं होती थी। अकलू घर आए थे और उन्होंने अपने भतीजे का नाम अमेरिका रख दिया। इसी तरह एक के बाद एक अन्य भाई का जन्म होता गया और इन लोगों का नाम क्रमशः देशों के नाम पर पड़ने लगा। हालांकि ये भाई जैसे जैसे बड़े होते गए, इन्हें इन नामों की वजह से परेशानी भी झेलनी पड़ी। नाम को लेकर बच्चे मजाक भी उड़ाते थे। इसके बावजूद इन पे सभी कागजातों में अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, रूस और जापान ही लिखा गया। अगली खबर, होली व शब-ए बारात को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया जाए। जिस थाने में जितने बल की आवश्यकता है उपलब्ध कराई गई है। अपने क्षेत्र में लगातार गश्ती कराते रहे, उपद्रवियों पर नजर रखे। ये बात रविवार को वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने जिला परिषद सभागार में क्राइम मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गंभीर आरोप जैसे डकैती, हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे मामलों में जो आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगर फरार तो कुर्की जब्ती करे। खासकर महिला उत्पीड़न व SC/ST मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। होली के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए पहले से ही अपने क्षेत्र में जो भी डीजे है उसके संचालन को सख्त निर्देश दे। बावजूद इसके बजाते कोई पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई करे। शब-ए बारात को लेकर अवैध रूप से पटाखे का कहीं भंडारण नहीं, जो इसके लिए भी छापेमारी करे। SSP ने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे। अगली खबर, अब गली मोहल्लों में बिजली के नंगे तार नहीं दिखेंगे। बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों तक पहुंचने वाली बिजली तार को कवर्ड रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य में विशेष अभियान चलाकर एरियल बंच केबल लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष में इस पर काम शुरू हो जाएगा। बिजली कंपनी ने इसके पहले राज्य में जर्जर बिजली तारों को बदलने का अभियान चलाया था। इसके तहत अब तक 85,000 किलोमीटर तार बदलने जा चुके हैं। जर्जर तार बदलने के क्रम में कंपनी ने भीड़ भाड़, हाट बाजार, आबादी वालों इलाकों में ABC लगाए हैं। इसका व्यापक असर दिख रहा है। खासकर जिन क्षेत्रों में बिजली की अधिक चोरी हो रही है वहां ABC लगाने से इस पर लगाम लगा है। इसे देखते हुए ही कंपनी ने तय किया है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी एरियल बंच केबल लगाए जाए ताकि चोरी पर लगाम लग सके। अगली खबर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर सवार या ले जा रहे 4 साल के कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर MVI एक्ट में संशोधन किया गया है। मंत्रालय ने MVI एक्ट की धारा 138 में संशोधन कर सेफ्टी हॉर्नर्स और क्रैश हेमलेट के उपयोग को अनिवार्य बताया है। अब बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा। MVI एक्ट में हुए बदलाव अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। अगली खबर, बिहार के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में सोमवार की अहले सुबह छापेमारी की गई। सुबह 5:15 बजे से लेकर 7:05 तक छापेमारी के साथ तलाशी अभियान चलाया गया। SDO ईस्ट ज्ञान प्रकाश और नगर DSP राम नरेश पासवान के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जेल में पुलिस और प्रशासन की टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। हालांकि तलाशी के दौरान छापेमारी टीम को प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिलने की सूचना है। जेल प्रशासन द्वारा छापेमारी की पुष्टि की गई। कार्रवाई के दौरान
जेल, अस्पताल से लेकर वार्ड, सेल, टी सेल, शौचालय, पाकशाला तक को खंगाला। साथ ही सेल में बंद नक्सली व शराब माफियाओं से पूछताछ भी की गई। मुजफ्फरपुर में जेल में बंद शराब माफिया द्वारा धंधा संचालित किए जाने की आशंका पहले से जताई जा रही है। होली के अवसर पर शराब माफिया सक्रिय है और चोरी छिपे पीने वालों को शराब की डिलीवरी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसी सूचनाओं के मद्देनजर जेल में कैद शराब धंधेबाजों से पूछताछ की गई। अगली खबर, जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी कानून की समय सीमा 5 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालय को नए आदेश को अविलंब लागू कराने के लिए कहा है। इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन भरने में लगने वाला 1.5 घंटे का समय जाया नहीं होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट निबंधन के लिए आए लोग के लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे लोगों को इस बाध्यता से मुक्ति मिलेगी।